Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is most gracious and more merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. Group 1. Submitted date is 8/3/2021. Group leader name is Javed Khan, roll number 2. Group members are Muhammad Hamad, roll number 1. Hanzala Umar, roll number 6. Savera Shabir, roll number 9. Amir Hafiz Goraya, roll number 11. Muhammad Naeem, roll number 16. There are 6 members of this group. Presentation submitted to Dr. Zishan Yusuf. The topics of this group are system unit, data processor, data representation. And I have divided each topic into 2 guys. यानी मैंने हर टॉपिक को दो स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट टॉपिक नेम इज सिस्टम यूनिट विच इज प्रेजेंटेड बाय जावेद खान एंड सवेरा शबीर. जो पहला टॉपिक है सिस्टम यूनिट, इसको जावेद खान और सवेरा शबीर प्रेजेंट करेंगे. सेकंड टॉपिक इज डेटा प्रोसेसर विच विल बी प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद नईम एंड हंजला उमर. इसका दूसरा टॉपिक जो है वो डेटा प्रोसेसर है, उसको मोहम्मद नईम और हंजला उमर प्रेजेंट करेंगे. थर्ड टॉपिक इज डेटा रिप्रेजेंटेशंस which will be represented by मोहम्मद हमाद एंड आमिर हफीज गुराया. इसका तीसरा टॉपिक जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, उसको मोहम्मद हमाद और आमिर हफीज गुराया रिप्रेजेंट करेंगे. My name is Javed Khan, roll number 2, and I am the leader of this group. Now I discuss my topic with explain which is system unit, and I am presenting this topic with respect to system unit through Savera Shabir and me. What is system? Interconnected network or complex whole. सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क का आपस में कनेक्शन होता है जो कि मुकम्मल दुनिया को घेरे हुआ है. A set of things, ये चीजों का एक ऐसा सेट होता है वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म, जो आपस में मिलकर एक ही पार्ट्स को सरंजाम दे रहा होता है. यानी इसमें बहुत सी चीजें होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के जरिए वो एक काम को सरंजाम दे रही होती हैं. तो सिस्टम यूनिट के हवाले से कैम्ब्रिज डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, ये आपस में जुड़ी हुई चीजों का एक ऐसा सेट होता है आर डिवाइसेस का दैट ऑपरेट टुगेदर, जो एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का काम आपस में सरंजाम दे रहे होते हैं. अगर हम होम यूजर हैं या बिजनेस यूजर हैं तो हमें एक नए कंप्यूटर की जरूरत होती है या कि मुस्तकबिल में एक अपग्रेड कंप्यूटर की जरूरत होगी. इसलिए आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के मुतालिक समझना चाहिए. एक कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है. कंप्यूटर के बहुत से कंपोनेंट सिस्टम यूनिट का पार्ट्स हैं. सिस्टम यूनिट बहुत से साइज में हो सकता है. सिस्टम यूनिट का केस जो होता है वो मेटल या प्लास्टिक का बना होता है, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डैमेज होने से बचाता है. अब इसकी देख लेते हैं शेप्स के हवाले से. तो जो सिस्टम यूनिट होता है ये एक डब्बा है, इट हैज अ बॉक्स, इट हैज 2 शेप्स. ये 2 तरह का हो सकता है, डेस्कटॉप की फॉर्म में हो सकता है या टावर की फॉर्म में हो सकता है. ये इसकी 2 टाइप्स हैं, यानी 2 शेप्स हैं. टावर एक वर्टिकल शेप में पाया जाता है, जबकि डेस्कटॉप जो होता है एक हॉरिजॉन्टल शेप में पाया जाता है. और आमतौर पर सिस्टम यूनिट 2 फॉर्म में हो सकता है. ये डेस्कटॉप की फॉर्म में भी हो सकता है और टावर की फॉर्म में भी. सिस्टम यूनिट की जो भी फॉर्म इस्तेमाल की जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क सिर्फ इस चीज पर पड़ता है कि जो आप यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, उसकी पावर कितनी है. System unit is a case that contains electronic components of the computer used to process data.
सिस्टम यूनिट एक ऐसा डब्बा या एक ऐसा केस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है और जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसा कि रजिस्टर है, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हैं, एंड थर्मिस्टर हैं और कैपेसिटर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ये कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके अलावा भी हैं बहुत से। तो ये क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ सिस्टम यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, लाजमी जुज़्व होता है, दैट हाउसेस द प्राइमरी डिवाइसेस, जो प्राइमरी डिवाइसेस की मदद से चलता है, दैट परफॉर्म ऑपरेशंस, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, एंड प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा कि हमारे पास अगर डेटा है, बहुत से स्टूडेंट्स का डेटा है, अगर हम उस डेटा को हमने ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करवाना है और उसको एक अरेंज करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए हमें सिस्टम यूनिट की जरूरत होगी। तो सिस्टम यूनिट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम यूनिट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द पावर इट्स ऑपरेटिंग। यानी सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक ऐसा सेट होता है जो एक पावर मिला करता है अपने कंपोनेंट्स को। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है सिस्टम यूनिट के बहुत से कंपोनेंट। तो इसमें प्रोसेसर भी पड़ा है, मेमोरी भी पड़ी है और मदरबोर्ड भी पड़ा है। तो इसमें तमाम जो उसके कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के, वो दिखाए गए हैं। एंड सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट इंक्लूड्स मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है मैनी थिंग्स विच कंट्रोल्स मैनी फंक्शन, ये बहुत सी चीजों पर मुश्तमिल होता है जो बहुत से फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। पावर सप्लाई विच सप्लाई करंट टू मदरबोर्ड एंड ऑल इट्स पार्ट्स। तो पावर सप्लाई जो है करंट भी करती है मदरबोर्ड को और उसके तमाम पार्ट्स को। रैम विच बूस्ट अप द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की मेमोरी को बूस्ट अप करता है। यहाँ हम एक्सपेंशन स्लॉट की थोड़ी सी वजाहत करते हैं। ये वो स्लॉट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स लगते हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि साउंड कार्ड्स हैं, वीडियो कार्ड्स हैं, टीवी कार्ड्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के 3D कार्ड्स, गेम कार्ड्स, और सारे के सारे कार्ड्स इस एक्सपेंशन स्लॉट में ही लगते हैं। वैसे तो हर स्लॉट में अलग-अलग कार्ड्स लगता है, लेकिन इन तमाम स्लॉट का मखसूस नाम एक्सपेंशन स्लॉट है और इन स्लॉट में हम अपनी मर्जी के कार्ड लगा सकते हैं, जो कि हम टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट की टाइप्स क्या हैं? डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट्स, मीडिया सेंटर सिस्टम यूनिट्स, नोटबुक सिस्टम यूनिट्स, टैबलेट पीसी सिस्टम यूनिट्स, नोटबुक सिस्टम, नेटबुक सिस्टम यूनिट्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स। आगे करते हैं सिस्टम यूनिट की टाइप्स। तो देयर आर मेनी डिवाइसेस इन विच सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट। तो बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें सिस्टम यूनिट एक अहम किरदार अदा करता है, जैसा कि लैपटॉप्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, MP3s हैं, जो भी हैं, तो उनमें सिस्टम यूनिट जो होता है एक कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है। आगे पढ़ते हैं द कॉमन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के कॉमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो ड्राइव बाय, पावर सप्लाई, अडाप्टर कार्ड्स यानी साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड्स हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, एंड मेमोरी। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ड्राइव बायस के मतलब दिखाया गया है यहाँ, और इसके बाद पावर सप्लाई के मतलब भी आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अडाप्टर जो है साउंड के हवाले से भी आपको बताया गया है, ये देखिए, और यहाँ से वीडियो कार्ड्स के मतलब भी दिखाया गया है, प्रोसेसर भी है और मेमोरी के मतलब भी दिखाया गया है। तो हम इन तमाम को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइव बे के मतलब डिस्कस करते हैं। तो ड्राइव बे इज एन ओपनिंग इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जो एक ड्राइव बे होती है, एक ओपनिंग
खुलती है इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम साइड के अंदर ये पाई जाती है। विच यू कैन इंस्टॉल एडिशनल इक्विपमेंट, इसके थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म के जो इक्विपमेंट हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ड्राइव बे इज अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग दैट टाइपिकली होल्ड डिस्क ड्राइव्स। तो ये एक रेक्टेंगुलर मुस्तीली नुमा एक डब्बा है जिसके अंदर आपने डिस्क ड्राइव को रखा होता है। तो डिस्क ड्राइव के अंदर स्टोर रहती है और अपने जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करती है। अदर बेस हाउस एंड रीडर्स, अदर जो बेस हैं वो हाउस कार्ड रीडर्स हो सकते हैं और दूसरे वाइडली पोर्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि यूएसबी है, वायर है एंड ऑडियो पोर्ट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट इज पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट। पावर सप्लाई सिस्टम यूनिट का एक कंपोनेंट होता है दैट कन्वर्ट द वॉल आउटलेट एसी पावर इनटू डीसी पावर, जो कि एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। कुछ जो होते हैं पावर सप्लाईज जो होती हैं अलग इक्विपमेंट की शक्ल में होती हैं और कुछ अप्लायंसेस के अंदर इंस्टॉल होती हैं। एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक पावर मुहैया करती है सिस्टम को, उसका अहम मकसद इलेक्ट्रिक करंट को वोल्टेज या करंट में तब्दील करना होता है। तो इनको इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर भी कहते हैं। इनके बाकी फंक्शन में करंट को महफूज लेवल तक महदूद करना है, जिसमें ये किसी भी खराबी की सूरत में डिवाइस को नॉर्मल सतह से चला सकता है। हर पावर सप्लाई में एक इनपुट फंक्शन होता है, यानी हर पावर सप्लाई में एक इनपुट कनेक्शन होता है जो कि सोर्स से इनपुट लेता है और एक या ज्यादा आउटपुट कनेक्शन जो कि सिस्टम को करंट पहुंचाते हैं। इनमें एक इनपुट होता है कनेक्शन जो सोर्स से इनपुट लेता है और इसमें आउटपुट बहुत सी होती है जो सिस्टम को क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड कर रही होती है। यहाँ सिस्टम यूनिट में हमें पावर सप्लाई दिखाई गई है। ये इसकी दो डायग्राम इधर शो हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं आपको पावर सप्लाई की। Second component of the system unit is sound card. A sound card is an expansion card for producing sound on a computer. ये एक expansion card होता है जो कंप्यूटर पे साउंड प्रोड्यूस करता है that can be heard through speakers or headphones. और इन हम आवाज़ों को स्पीकर्स या हेडफोन्स के जरिए सुन सकते हैं। ये एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो एक कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल को इनपुट और आउटपुट में तब्दील करता है। इसको मदरबोर्ड पर लगाया जा सकता है जैसा कि प्लग इन कार्ड्स में होता है। तो साउंड कार्ड्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट सिग्नल एक एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है या किसी भी हेडफोन या किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो इसको हम मुख्तलिफ डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं। उसकी एक अहम खसूसियत जो होती है वो पॉलीफोनी होती है, तो एक या एक से ज्यादा वॉइसेस को प्रोसेस करने में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट इज वीडियो कार्ड्स। A video card, also called graphics card, display adapter or graphics adapter, is an expansion card which generates a feed of output image to computer monitor. तो वीडियो कार्ड एक ऐसा डिस्प्ले अडाप्टर होता है या ग्राफिक्स होता है जो कि कंप्यूटर की मॉनिटर को आउटपुट इमेज प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी इसको ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले कार्ड या डिस्प्ले अडाप्टर भी कहते हैं। ये एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कि इमेज को एक मॉनिटर पर शो कर रहा होता है। इनकी प्रोसेसिंग पावर के साथ इलेक्ट्रिकल पावर में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पहले ये प्रोसेसिंग पावर में यूज हुआ करते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल पावर में बड़े यूज होते हैं। हाई परफॉर्मेंस वीडियो कार्ड जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि GeForce Titan RTX की थर्मल डिजाइन पावर 280 वाट्स है। एक मॉडर्न वीडियो कार्ड्स इन अजरा पर मुश्तमिल हो सकता है, उनमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं: हीट सिंक, ग्राफिक्स, वीडियो बायोस, रैमडेक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर।
नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट इज प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को आमतौर पर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसा कि इंसान के अंदर दिमाग होता है, तो वो तमाम हमारे टास्क वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह प्रोसेसर जो होता है वो भी कंप्यूटर के तमाम टास्क को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर प्रोसेसर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो वो कोई भी काम को या कोई भी टास्क आप देंगे तो वो उसको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये रिस्पॉन्ड एंड प्रोसेस दी इंस्ट्रक्शन, ये जो भी आप इनको इंफॉर्मेशन देते हैं ये इसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर जो होता है इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर कंपोनेंट का बना होता है जो कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा होता है। जो भी हम कंप्यूटर को जो भी काम करने के लिए देते हैं तो ये उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है, और जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं उनको ओपन करता है और फाइल्स वगैरह में तब्दीली भी कर सकता है। इसके फंक्शंस होते हैं, इसके प्राइमरी फंक्शन में फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट और राइट बैक, ये इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। इसकी दो मेन टाइप्स इंटेल AMD, दो टाइप्स हैं। बात मेकिंग सिंगल एंड मल्टी कोर प्रोसेसर, ये दोनों जो इंटेल और AMD जो हैं ये सिंगल और मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाते हैं। अब सिंगल कोर क्या होता है और मल्टी कोर क्या होता है, इसको थोड़ा सा वजाहत कर लेते हैं। तो सिंगल कोर में एक प्रोसेसर होता है, जबकि मल्टी कोर में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। अब सिंगल कोर की बात करते हैं तो सिंगल कोर में सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, तो सिंगल कोर में सिर्फ एक ही वक्त में एक आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जबकि मल्टी कोर में आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक टाइम में दे सकते हैं। सिंगल कोर में जब हम बात करते हैं स्पीड की तो ये मल्टी कोर से इनकी स्पीड स्लो होती है, और जबकि मल्टी कोर की स्पीड बहुत तेज होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट इज मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो कैसी डिवाइस होती है जो कि हमारे डेटा को या इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। ये दो तरह की हो सकती है, रैम या रोम। रैम में हमारा डेटा टेम्पोरेरी तौर पर स्टोर होता है, जबकि रोम के अंदर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वो कैसी मेमोरी होती है जिसमें हमारा सारा डेटा पहले रैम में जाता है और फिर प्रोसेस होने के लिए आगे चलता है। रैम में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। इसका मतलब है कि जब तक लाइट है तो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो आपका डेटा सेव है, और जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो आपका सारा डेटा अरेज हो जाता है, और साथ साथ रैम के डेटे को आप खुद भी अरेज कर सकते हैं। जैसा कि ये रैम से शो हो रहा है कि वोलेटाइल होती है। ये वोलेटाइल का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ तब तक डेटा उसको सेव करेगी जब तक कि आपके पास लाइट हो। जब लाइट आपके पास नहीं होगी तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। ये अक्सर तेज काम करती है। दूसरा है रोम, रीड ऑनली मेमोरी जो होती है, तो ये नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसमें आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो तब ये उस वक्त तक रहता है जब तक कि आप उसको खुद डिलीट नहीं करना चाहते। तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली ही रहता है। The next component of the system unit is motherboard. The motherboard is the backbone that ties the computer's component together at one part and allow them to talk to each other. मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट का एक ऐसा बैकबोन होता है जहां पर कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट एक ही जगह पर पाए जाते हैं और वो मिलकर कोई टास्क अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर एक केस के अंदर मौजूद होता है मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्शन का काम करता है, यानी ये कंप्यूटर के बहुत से पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मेन मेमोरी और दूसरे अहम कंपोनेंट जो होते हैं वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है, जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज और दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस को प्लग इन कार्ड्स या केबल के जरिए कनेक्ट किया जाता है। The motherboard
times called system board, is the main circuit board of the system unit. तो मदरबोर्ड को बाज़ औक़ात हम सिस्टम बोर्ड कहते हैं, जो कि सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड होता है। ये कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को इकट्ठा करता है। इसको कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड जो होता है, इसको हम मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये कंप्यूटर के सर्किट में सबसे बड़ा बोर्ड होता है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी पैदा करता है। इनके मुख्तलिफ साइज और इकसाम होती हैं। As the diagram of the motherboard is shown in this figure, जैसा कि इस फिगर में मदरबोर्ड की डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, तो इसमें बहुत से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिलकर एक काम सरंजाम दे रहे होते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर बहुत से फंक्शन जो सरंजाम दिए जा रहे होते हैं, इसी मदरबोर्ड के जरिए हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत से स्लॉट्स होते हैं, जैसा कि स्लॉट फॉर प्रोसेसर चिप के लिए स्लॉट्स होती हैं, स्लॉट्स फॉर मेमोरी मॉड्यूलस के लिए भी स्लॉट्स होती हैं, एंड स्लॉट्स फॉर अडाप्टर कार्ड्स के लिए भी स्लॉट्स होती हैं, जहाँ से हम अपने कार्ड वगैरह को इंटर करवा सकते हैं। Memory chips are installed on memory cards that fit in a slot on the motherboard. तो मेमोरी चिप्स ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो लाखों कमिस्टर और ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ये डेटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या कोड को प्रोसेस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये डेटा को दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। डेटा को रैम के जरिए भी स्टोर करते हैं। तो रैम के जरिए जो ही डेटा को स्टोर करेंगे तो वो डेटा आर्जी तौर पर हमारा स्टोर होगा, और ये डेटा को रोम के जरिए भी स्टोर करते हैं। तो रोम में जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। A computer chip is a small piece of semiconducting materials. तो जो मेमोरी चिप्स होती हैं इनको हम सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप भी कहते हैं। इनमें डेटा को छोटे छोटे सर्किट्स में स्टोर किया जाता है। इन सर्किट्स को टीनी सर्किट्स कहते हैं और इनको मेमोरी सेल भी कहा जाता है। ये चिप पर रेक्टेंगुलर एरे की सूरत में चिपके होते हैं। मेमोरी चिप के दो ऑपरेशन होते हैं, ये दो काम सरंजाम दे रहे होते हैं। एक होता है रीड और दूसरा होता है राइट। रीड का मतलब होता है कि ये डेटा को पढ़ सकते हैं, यानी डेटा को रीड में सिर्फ पढ़ा जा सकता है, और राइट में क्या होता है, डेटा को मेमोरी कार्ड्स में सेव किया जाता है। ये मोबाइल फोन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। इस डायग्राम में मदरबोर्ड के बहुत से कंपोनेंट को दिखाया गया है जो कि आपस में मिलकर बहुत से टास्क अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसमें कुछ को पॉइंट ऑफ किया गया है। तो इनमें VGA पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स भी हैं, USB 2 पोर्ट्स हैं, इसके बाद लाइन आउट, लाइन इन, माइक्रोफोन, और इसके जो तकरीबन कंपोनेंट्स हैं उन तमाम को हाईलाइट किया गया है। Thank you for watching this video.